वेलकम टू टैक्यान। आज हम करने जा रहे हैं जी एडवांस 2023 का क्वेश्चन है, मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रेल प्रॉब्लम्स है, ये क्लासेस में कराई जाती हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चंस होते हैं रेल प्रॉब्लम्स पे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन है 2023 का जे एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन क्या है देखेंगे आप। अ थिन कंडक्टिंग रॉड एमएन, रेड कलर वाली आप जो रॉड देख रहे हैं, ऑफ मास 20 ग्राम, लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 10 ओम इज हेल्ड on frictionless long perfectly conducting vertical rails as shown in the figure. There is a uniform magnetic field B naught is equal to 4 Tesla directed perpendicular to the plane of the rod rail arrangement. Full stop. The rod is released from rest at time t equal to 0 and it moves down along the rails. Assume air drag is negligible. Match each quantity in list 1 with an appropriate value from list 2 and choose the correct option. ठीक है ना। तो देखो इसमें ध्यान से क्या क्या हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। क्या होता है इसमें देखो ध्यान से। एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये रेल है, रेल प्रॉब्लम है। देखो ये रेल है, ये जो है नीचे स्लाइड करने वाला है रेल्स के ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, डॉट है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अब ध्यान से देखो तो ये पूरे वर्टिकल प्लेन में है। वर्टिकल प्लेन में है मतलब इसकी ग्रेविटी नीचे लग रही है। ग्रेविटी नीचे लग रही है मतलब ये ऐसे गिरेगा नीचे। अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। बट क्या होगा, नेट फोर्स नीचे है। नेट फोर्स नीचे होने के कारण क्या होगा, नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा मतलब नीचे एक्सेलरेशन होगा। नीचे एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा, नीचे वेलोसिटी आएगी। तो कुछ देर के बाद इसमें वेलोसिटी आ जाएगी, किसमें, रॉड में। लेकिन ये क्या हुआ, रॉड में वेलोसिटी आ गया मतलब अगर ये रॉड मूव करने लगता है तो रॉड जब मूव करता है तो क्या होता है, इस रॉड में पहली बात एक रेजिस्टेंस भी है। इस रॉड में अपनी एक रेजिस्टेंस भी है, दी हुई है रेजिस्टेंस। अगर आप ध्यान से देखें तो ये रॉड जब मूव करता है तो कभी भी कोई रॉड मूव करता है तो क्या होता है, आप जानते हैं उसको मोशनल ईएमएफ बोलते हैं ना। मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ व्हेनेवर रॉड मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स अक्रॉस इट्स एजेस। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, उसका डायरेक्शन देखने के लिए आप नेगेटिव वी क्रॉस बी भी देख सकते हैं मैथमेटिकल वे, और नहीं तो आप देख सकते हैं सिंपल। अगर आप ध्यान से देखें तो फ्लक्स का चेंज लेंस लॉ के थ्रू भी मैं देख सकता हूँ डायरेक्शन। जैसे कि ये पटरी, ये चीज जब नीचे गिर रही है, ये जो रॉड है जब नीचे गिर रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर जो है फ्लक्स बढ़ रही है ना। फ्लक्स, फ्लक्स अगर देखो मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स, तो फ्लक्स किधर है, बाहर है ना, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। तो फ्लक्स बाहर की तरफ बढ़ रहा है, बी इंटू ए, बिकॉज एरिया इज इंक्रीजिंग, द फ्लक्स इज इंक्रीजिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, सो इट विल फ्लो अ करंट ऑफ क्लॉकवाइज करंट सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड गोज इनसाइड एंड रिड्यूसेस द फ्लक्स। तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराने की कोशिश करेगा, एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। तो ये रहेगी वो, ये एक बैटरी की तरह बिहेव करता है और इसकी बैटरी की ईएमएफ क्या हो जाती है, बीवीएल। इसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, है ना। और ये रही रेजिस्टेंस आर। तो कैसा करंट दौड़ने लगेगा, ऐसा करंट दौड़ने लगेगा। अब एक और चीज इसमें प्रॉब्लम होता है, व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर is kept in a magnetic field it experiences magnetic force and that is L cross B, I L cross B। तो देखो तो क्या होगा, ये हो गया ना L वेक्टर। L वेक्टर कौन सा होता है, L वेक्टर होता है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ध्यान से देखो तो यही वो कंडक्टर है। अब देखो ये कंडक्टर L क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लग गया, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स भी लग गया, ऊपर की तरफ लग गया मैग्नेटिक फोर्स। अब ये मैग्नेटिक फोर्स है और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, ग्रेविटी। अब ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो होता क्या है। जैसे जैसे आप देखेंगे टाइम बढ़ता है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन नीचे है तो वेलोसिटी बढ़ती है। वेलोसिटी बढ़ती है तो क्या बढ़ता है, मोशनल ईएमएफ बढ़ता है। मोशनल ईएमएफ बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, करंट बढ़ता है। और करंट बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर वो क्या होता है, बी आई एल, वो भी बढ़ता है। और मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ बढ़ता है तो नेट फोर्स नीचे की तरफ घटता है। नेट फोर्स घटता है मतलब एक्सेलेरेशन घटता है। एक्सेलेरेशन घटता है मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये नीचे आ रही है वेलोसिटी तो बढ़ रही है, वेलोसिटी तो बढ़ रही है, बट वेलोसिटी बढ़ने के कारण मोशनल ईएमएफ बढ़ रहा है, एंड मोशनल ईएमएफ बढ़ने के कारण करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ने के कारण मैग्नेटिक फोर्स इन दी अपोजिट डायरेक्शन बढ़ रही है, तो नेट एक्सेलरेशन नीचे जाते समय डिक्रीज हो रही है। और थोड़ी देर के बाद क्या होगा, इसकी नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ये जब नेट एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी इसका मतलब क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स और नीचे की तरफ जो ग्रेविटी है, ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेगी, है ना। और इसी समय पे वो जो वेलोसिटी अटेन करती है इसी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, है ना। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगा। तो ध्यान से देखिए अगर बात को, तो खेल को समझते हैं। देखो क्या हुआ, इसमें पूरी खेल जो है आप ध्यान से देखें तो 0.2 सेकंड, हर चीज इंड्यूस ईएमएफ निकाला, मैग्नेटिक फोर्स निकाला, हर जगह आपको वेलोसिटी की जरूरत है। ध्यान से देखो तो ये टी जीरो था और ये किसी टाइम टी पे, और ये क्या है, वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। तो टाइम एट
टर्मिनल व्हेन इट रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो तो क्या है, इसको पूरे मैथमेटिक्स को समझते हैं। तो हमें सबसे पहले, अगर आपको 0.2 सेकेंड पे इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ भी नहीं होता, वो क्या होता है, बीवीएल होता है। तो आपको अगर फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, अगर आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है 0.2 सेकंड में, तो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, लेंथ तो कांस्टेंट है, आपको निकालनी क्या है, आपको निकालनी है वेलोसिटी एट 0.2 सेकंड। तो आपको वेलोसिटी एट 0.2 सेकंड कैसे निकालेंगे, उसके लिए चलिए हम लोग प्रोसेस अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखना, थोड़ा मैथ से समझना है इसको, प्यार से, कोई हड़बड़ी नहीं। एट एनी इंस्टेंट, अगर मैं रॉड की फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो मास m है उस रॉड पे, उस रॉड पे और क्या क्या लग रहा है, उस रॉड पे एट एनी इंस्टेंट ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स, नीचे की तरफ मैग्नेटिक सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स, और इधर की तरफ नेट फोर्स। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर ध्यान से देखो तो उस रॉड पे नीचे mg, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स दैट इज BIL, और नीचे की तरफ F नेट, है ना, F नेट। तो ध्यान से देखो तो F नेट कितना लग रहा है उसका नीचे की तरफ, किसी भी समय इंस्टेंट पे mg माइनस BIL। अच्छा, F नेट क्या होता है, MA कितना है, mg माइनस BIL। अच्छा, और एक चीज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो एक सर्किट की तरह भी बिहेव करता है। देखो, रेजिस्टर R, ये है वो जिसकी पोटेंशियल कितनी है, BVL है ना। और ध्यान से देखो तो यही तो वो सर्किट है जिसमें ऐसे करंट दौड़ रहा है। तो करंट कितना दौड़ रहा है इसमें, कोई बोले तो BVL बाई आर। अब ध्यान से देखो तो करंट की वैल्यू BVL बाई आर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, mg माइनस बी इंटू BVL बाई आर इंटू एल। तो ये हो गया ना MA। अब इसको क्या है, बस मैथ्स को सिंप्लीफाई करते रहना है। तो ध्यान से देखो तो A की वैल्यू में क्या लिखूंगा, G माइनस बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाई आर, है ना जी। और M तो एक M भी नीचे आ जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखो तो ए, M का डिवीजन भी कर दिया मैंने। तो ये इक्वेशन आप देख पा रहे हैं, A इज इक्वल टू जे, ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है ना। अब इसको एज इट इज रहने दो, अब इसको एज इट इज रहने दो, इसलिए क्योंकि हमारा इंटरेस्ट, अगर आप ध्यान से देखें, तो एक और चीज पे भी है। वो कौन सी चीज है, हमें पता है कि थोड़ी देर के बाद होता क्या है, when time increases, I repeat, when time increases what happens, velocity increases, acceleration decreases, and why velocity increases, because EMF increases, है ना, magnetic force increases, है ना, magnetic force increase करता है तो क्या होता है, F net decreases। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। अब देखो, वेलोसिटी इंक्रीजेस, बट वेलोसिटी इंक्रीज तब तक करेगा जब तक एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन डिक्रीज करते करते एक समय क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, उसी समय वेलोसिटी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, उसी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी कब आती है, जब ए जीरो होता है। ए जीरो मतलब एफ नेट जीरो। तो थोड़ा मैं टर्मिनल वेलोसिटी की तरफ जाऊंगा, फिर इधर वापस आऊंगा। तो देखो, टर्मिनल एट टर्मिनल वेलोसिटी व्हाट हैपेंस, दी the gravitational force is perfectly now balanced by the magnetic force। मैग्नेटिक फोर्स बढ़ते बढ़ते अब इतना बड़ा हो गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर ले रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर हो जाती है, मैग्नेटिक फोर्स के, तभी तो क्या जीरो हो जाता है, एफ नेट, है ना, जीरो। अच्छा अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, एम जी, मैग्नेटिक फोर्स कितना है, BIL। अच्छा, mg, आई क्या है, BVL बाई आर इंटू एल। बट ये कौन सी वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी पे तो नेट फोर्स जीरो है, तो ये वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी है। तो देखो तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी आ रही है, V स्क्वायर VT L स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है बाय द वे, स्टूडेंट्स जितने भी हैं इस पे ध्यान दें, ये टर्मिनल वेलोसिटी की एक्सप्रेशन बहुत पूछी जाती है। तो VT कितना हो गया, mgr डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ये टर्मिनल वेलोसिटी की एक्सप्रेशन आपको पकड़ के रखना है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, आते हैं वापस अपने मुद्दे पे। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्या है, अगर आपको पता चले तो देखो, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर है, और देखो तो यहाँ पे बी स्क्वायर बाई, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो देखो तो यहाँ पे क्या चीज लिखा हुआ है, यहाँ एक चीज लिखी हुई है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो तो, हाँ,
देखो ये चीज क्या है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर, है ना। अगर मैं इसको क्या करूं, ये चीज जो है ये टर्मिनल वेलोसिटी है, इसको डी जी से डिवाइड कर दो, या आप यहाँ पे सिंपली रखना चाहें तो यहाँ देखो तो क्या है, मुझे रखना एक जी का ऊपर मल्टीप्लीकेशन कर दो, एक नीचे कर दो, ज्यादा बेटर है। तो एक जी का मल्टीप्लीकेशन ऊपर कर दो, एक जी का मल्टीप्लीकेशन नीचे, देखो तो देखो एम जी आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर, देखो तो देखो क्या कहाँ गया। हाँ, एम जी आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर क्या है, वी टी है। तो यहाँ देखो एम जी आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर, देखो ये ना एम, सॉरी, देखो ये वाला एम जी आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ये क्या है, वी टी है। तो इसको बस फ्रेश कैसे लिखेंगे मालूम है, ऐसे देखो, ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस जी माइनस जी इंटू क्या, वी बाई वी टी, है ना। क्या लिखेंगे, जी इंटू वी बाई वी टी, यही तो है। देखो तो क्या है, जी वी तो है ही, और ये पूरी चीज क्या है, वन बाई वी टी, यही है ना वी टी। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, बस यही कहना था मेरा, बस यही मकसद है। देखो क्या आया, वी बाई वी टी। अब ये कितना है, इसको अगर हम लोग साफ साफ देखें तो क्या है, जी वन माइनस वी बाई वी टी, ए, है ना। अब देखो इसको क्या है, इसको बस रिड्यूस करना है, अब इसमें कुछ भी नहीं है, मैथ से सिंपल देख। क्या ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, डीवी बाई डी टी, जी इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, वी टी माइनस वी बाई वी टी, वी टी टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा, फिर मैं इसको लिख सकता हूँ डीवी डिवाइडेड बाई वी टी माइनस वी, और इसको क्या लिख सकता हूँ, जी बाई वी टी इंटू डी टी, है ना। अच्छा, अब इसको क्या करो, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो तो क्या दिखता है मुझे, टाइम जीरो पे वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, टाइम टी पे वेलोसिटी है v, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln, तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस ln वी टी माइनस वी, और उधर कितना होगा, वो तो सिंपल है, g बाई वी टी इंटू टी। ठीक, अब इसमें कुछ भी नहीं है, माइनस उधर ले जाओ, तो क्या लिखेंगे, ln, अच्छा ये कहाँ, जीरो से लेके वेलोसिटी, जीरो से लेके v तक, अब ये क्या लिखेंगे, ln वी टी माइनस वी माइनस ln, एक बार क्या रखा, अपर लिमिट रखा ना, अपर लिमिट रखा तो v रखा, एक बार जीरो, तो माइनस ln वी टी, यहाँ हो जाएगा माइनस जी बाई वी टी इंटू टी, बस। अब क्या है, इसमें कुछ बचा थोड़ी है, देखो इसको ऐसे लिख दो, एल एन वी टी माइनस बी बाई वी टी, अरे एल एन ए माइनस बी इज एल एन ए बाई बी माइनस जी बाई वी टी इंटू टी। अब देखो ध्यान से क्या आ रहा है, ये आ रहा है एल एन वी टी माइनस बी बाई वी टी इज इक्वल टू माइनस जी बाई वी टी इंटू टी, बस। क्या लिखेंगे, वी टी माइनस वी बाई वी टी इज ई दी पावर माइनस जी बाई वी टी इंटू टी, बस। फिर क्या था, वी टी माइनस वी इज वी टी ई दी पावर माइनस जी बाई वी टी इंटू टी। अब इसमें बस v को जब सेपरेट करेंगे तो ये आता हुआ वन माइनस ई दी पावर माइनस जी बाई वी टी इंटू टी। ये एक्सप्रेशन आपको अगर याद हो, होती तो अच्छा था, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, ये एक्सप्रेशन होना आना चाहिए। चलो ये एक्सप्रेशन निकालते से मुझे तो समझ में आया, ये वी टी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी है, जी हम जानते हैं, टाइम हमें दिया हुआ है, तो चलो वी टी निकाल लेते हैं पहले। तो वी टी की क्या आई थी वैल्यू, देखो वी टी कितना है अपना, वी टी है, वी टी का एक्सप्रेशन है, टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मैंने कहीं लिखा है ना, यहाँ लिखा है शायद, टर्मिनल वेलोसिटी का मैंने एक्सप्रेशन, तो टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है, एम जी आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर, है ना। तो टर्मिनल वेलोसिटी, अच्छा टर्मिनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं, चलो आ जाओ। तो देखो क्या है टर्मिनल वेलोसिटी, एम जी आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो देखो तो एम जी आर, एम कितना है, मास, मास है अपना 20 ग्राम, 20 ग्राम मतलब 20/1000, जी कितना 10, आर कितना है, आर इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है देखो 10 ओम, डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, बी कितना है, मैग्नेटिक फील्ड 4 स्क्वायर। अच्छा, और लेंथ कितना है रॉड का, 25 सेंटीमीटर, मतलब 1/4 मीटर, मतलब 1/4 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो 4 स्क्वायर, ये कट गया ना 16, अब यहाँ ध्यान से देखो तो ये कट गया, तो है ना, तो ये कितना आता है 2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। अगर ये वेलोसिटी आपके पास आ गई है तो अब आप देखेंगे इसमें मैजिक है, कैसे, आइए।
देखो आगे अपना एक्सप्रेशन, ये है वेलोसिटी देगा, टर्मिनल वेलोसिटी हमें पता चल चुकी है, ये वाला था ना। हाँ, तो आओ देखो, ये वाला पेज था। हाँ, टर्मिनल वेलोसिटी है अपने पास 2 मीटर पर सेकंड, टर्मिनल वेलोसिटी है अपने पास 2 मीटर पर सेकंड। अब निकालो ना जो निकालना है। अगर आप देखेंगे तो देखो यहाँ क्या लिखना है v, यहाँ कितना है 2। अच्छा एक और यहाँ पे वैल्यू इंपॉर्टेंट है, देखो तो g/vt, g/vt कितना आ रहा है देखो, मतलब 10/2 मतलब 5। तो देखो कितना आ रहा है 2 इंटू ई दी पावर माइनस 5t। लो, दिस इज ब्यूटीफुल। क्या है वेलोसिटी का इक्वेशन, 2 इंटू 1 माइनस ई दी पावर माइनस 5t। लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एट 0.2 सेकंड। कितना हो गया 2 इंटू 1 माइनस ई दी पावर माइनस 5, 0.2 सेकंड मतलब 2/10, 2 मतलब 1/5। तो कितना आ गया देखो, ये आ गया 2 इंटू 1 माइनस ई दी पावर माइनस 1 मतलब 2, 1 माइनस 1/e, और 1/e की वैल्यू दी हुई है 0.4, तो 1 माइनस 0.4 तो 0.6, तो 1.2 मीटर per second. So this is the velocity at 0.2 second. And once you get the velocity, all the things are in the line. क्या है p, अच्छा velocity, terminal velocity, the magnitude of the terminal velocity we have already got, that is how much 2, तो it the s is matching with 5, तो ऑलरेडी हमारे पास s का किसके साथ मैचिंग है, 5 के साथ। एक तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग निपटा देते हैं इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, बी वी एल। अब ये कब पूछा था मैंने, 0.2 सेकंड में, तो v, और ये भी कब चाहिए मुझे 0.2 सेकंड इंटू एल। तो देखो तो b की वैल्यू कितनी है बेटा 4 टेस्ला, v 0.2 सेकंड में v कितनी है 1.2, और लेंथ कितना है 1/4 मीटर। देखो 4 कट गया तो 1.2 वोल्ट, ये भी आ गया। अब देखो पावर डिसिपेटेड, पावर डिसिपेटेड अगर निकालना है तो दो तरीका है, सिंपल तरीका है करंट निकाले बिना भी निकल जाओ, बट फोर्स में काम आएगा, इसीलिए ऐसे कर लेते हैं आई स्क्वायर आर। तो आई कैसे आएगा, ये मैं कर रहा हूँ आर ऑप्शन के लिए। तो आई कितना आएगा, आई है बी वी एल बाई आर। बी वी एल कितना है अभी जस्ट देखा 1.2 वोल्ट। अच्छा आई में कब निकाल रहा हूँ 0.2 सेकेंड, तो 1.2 और ये 10, तो कितना 0.12 एम्पियर। ये कब है करंट, ये 0.2 सेकंड में। तो पावर एट 0.2 सेकंड कितना होगा, करंट एट 0.2 सेकंड होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है 10 है, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा 0.144 वाट। तो पावर डिसिपेटेड भी हो गया। अच्छा लास्ट क्या है, लास्ट है फोर्स। फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, तो क्यू ऑप्शन के लिए। तो फोर्स कितना है, मैग्नेटिक फोर्स होगा बी आई एल। बी कितना है 4, करंट कितना है 0.12, और एल कितना है 1/4 मीटर। 4 अगेन कट गया, कितना है 0.12 न्यूटन। तो ध्यान से देखो तो 0.12 किसके साथ है, ये फोर्स के साथ है, तो क्यू किसके साथ जा रहा है 4 के साथ, क्यू जा रहा है 4 के साथ। अच्छा पावर लॉस कितना है 0.144 मतलब 2, तो आर जा रहा है 2 के साथ, और उधर क्या है आर जा रहा है 2 के साथ, टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है 2 है, तो एस जा रहा है 5 के साथ। कौन सा दिख रहा है क्यू 4, क्यू की वैल्यू 4, आर की वैल्यू 2, एस की वैल्यू 5, तो ये मुझे दिख रहा है। अच्छा पी की वैल्यू, पी का है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू 0.12, सॉरी 1.2, तो कितना आ रहा है पी की वैल्यू 3, तो पी 3, तो कौन सा सर बी ऑप्शन सही जा रहा है क्या, क्यू की वैल्यू 4 नहीं, पी है डी, है ना। डी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो पी के साथ कौन जा रहा है, पी के साथ जा रहा है अपना, देखो 0.2 से मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन जा रहा है 1. तो मुझे दिख रहा है डी ऑप्शन, पी का 3, क्यू का 4, आर का, आर क्या है, आर है पावर डिसिपेटेड, आर का 2 है ना, आर का 2 करेक्ट, और एस का 5 करेक्ट। हाँ तो डी ऑप्शन है ना, सो डी ऑप्शन आपके साथ है। चलो ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर, बाय।